तो दोस्तों यूएन में भारत को ऐतिहासिक जीत मिल चुकी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन को पछाड़कर यूएनएससी में भारत ने नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूएनएससी में मिली सफलता के बाद सभी भारतवासियों को बधाई दी है और इसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए सेलिब्रेट करने को कहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को इससे बड़ी सफलता आज तक नहीं मिली है और वहीं दोस्तों इसके माध्यम से चीन को मुंह की खानी पड़ी है। भारत ने यूएन की छाती पर अपना झंडा गाड़ दिया है। जयशंकर ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि कुछ लोग भारत के परमानेंट मेंबर बनने में रोड़ा बनकर खड़े थे, लेकिन अब उन्हें हराकर भारत ने यूएन में अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया है। जयशंकर ने कहा कि अब भारत को अपना हक दिलाने से कोई नहीं रोक सकता। जो लोग आज तक हमें परेशान करते थे, अब वे यूएनएससी में बुरी तरह से हार चुके हैं और उन्हें बैठने तक के लिए सीट नहीं मिल रही है। जहां यूएनएससी में चीन को मात्र 19 वोट मिले हैं, वहीं भारत ने 46 वोट हासिल करके तूफान खड़ा कर दिया है। यूएन में भारत का बवंडर देखकर चीन का माथा खराब हो गया है। माना जा रहा है कि यहीं से भारत को वीटो मिलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसे अब चीन का भूत भी नहीं रोक सकता। यूएन में भारत जबरदस्त छलांग लगाने को तैयार हो गया है, जिसे अब रोक पाना नामुमकिन होगा। इस पूरी खबर पर अभी आगे और भी अपडेट आएगी, जिसे हम सबसे पहले साझा करेंगे। यूएन में भौकाल मचाने के बाद भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि आखिर क्यों जयशंकर को पूरी दुनिया सलाम करती है। जयशंकर ने डंके की चोट पर कहा कि आज हमारा देश ग्लोबल इकोनॉमिकल पावर बन गया है। सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा देश भारत है। इसके बावजूद भी आज तक हमें यूएनएससी में परमानेंट सीट नहीं मिली थी, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन चीन हमें परमानेंट सीट नहीं देना चाहता है। तो दोस्तों आप चीन या पाकिस्तान में से किसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। जबकि चीन को ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि भारत की वजह से ही आज उसे यूएनएससी में परमानेंट सीट मिली हुई है। लेकिन आज चीन ने भारत का एहसान भूलकर हमें हर समय नीचे धकेलने की कोशिश की है। हाल ही में उसने अरुणाचल प्रदेश पर भी दावा बोल दिया था। चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 11 जगहों के नाम बदलने की कोशिश की। नाम बदलने के बाद अब वो अरुणाचल में बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है, जिसके खिलाफ भारत अमेरिका ने एकजुट होकर ज़बरदस्त भौकाल मचाने की तैयारी कर दी है। रूस से मंगाए गए सारे S-400 को चीन की तरफ घुमाकर तैनात कर दिया गया है और वहीं दूसरी तरफ यूएनएससी में भी भारत ने चीन को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि वहां पर भारत को ऐतिहासिक जीत मिल चुकी है, जिसके बाद चीन का बाहर होना अब तय माना जा रहा है। भारत ने चीन को यूएनएससी में हराकर उसकी नाक में दम कर दिया है। यूएन की पटल पर भारत ने तिरंगा लहराते हुए बीजिंग की हेकड़ी निकाल दी है। एक तरफ जहां भारत को भारी मतों से जीत मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन को भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इससे बुरी हार चीन ने शायद आज तक कभी नहीं देखी होगी। कई लोग बता रहे हैं कि अब यूएन में भारत के अच्छे दिन आने लगे हैं। माना जा रहा है कि अब संयुक्त राष्ट्र में चीन की अकड़ ढीली पड़ती जा रही है और भारत एक मजबूत दावेदार बनता जा रहा है। आज की वीडियो बेहद स्पेशल होने वाली है, जहां हम उस अखाड़े की बात करेंगे जिसमें भारत ने चीन को पटखनी देते हुए इतिहास रच दिया है। आने वाले समय में भारत के पास न केवल वीटो होगा, बल्कि चीन की गर्दन भी भारत की मुट्ठी में समाई होगी, जिसके बाद भारत न केवल अक्साई चीन लेगा, बल्कि तिब्बत को भी आज़ाद कराकर चीन को उसकी औकात दिखाएगा। दोस्तों क्या आपको लगता है कि एक दिन अक्साई चीन वापस भारत में शामिल हो पाएगा या नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं कि आखिर किस मामले में भारत को ये उपलब्धि मिली है और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना इम्पोर्टेंट है। हर एक चीज़ हम आज क्लियर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाईएस्ट यूएन स्टैटिस्टिकल बॉडी में भारत को 4 साल के लिए चुना गया है। जिस पोजीशन को पाने के लिए चीन तड़प रहा था, उसे भारत ने भयंकर विस्फोटक तरीके से जीत लिया है। भारत ने चीन को काफ़ी पीछे धकेलते हुए ये साबित कर दिया है कि यूएन में अब उसकी दादागिरी नहीं चलने वाली है। यूएन स्टैटिस्टिकल बॉडी में मुकाबला शुरू होने के पहले ऐसा लग रहा था कि चीन भारत को कांटे की टक्कर देगा, लेकिन जब रिजल्ट आया
तो साफ साफ भारत ने एक तरफा बढ़त बनाते हुए चीन को चारों खाने चित कर दिया। भारत की जबरदस्त जीत को देखकर हर कोई हक्का बक्का रह गया है। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि यूएन में चीन की इतनी बुरी हो जाएगी। 1 जनवरी 2024 से शुरू होकर अगले 4 साल के लिए यूएन स्टैटिस्टिकल बॉडी में भारत का जबरदस्त बोलबाला होगा और चीन के खिलाफ खुलकर धमाका भी होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुशी मनाते हुए कहा है कि भारत ने अपने स्टैटिस्टिक्स, डाइवर्सिटी और डेमोग्राफी एक्सपर्टीज की बदौलत ही इस मुकाम को हासिल किया है, जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम होगी। इन तीनों पैरामीटर में चीन बुरी तरह से फेल हुआ है और अब वो यूएन में मुंह दिखाने के लायक भी नहीं बचा। माना जा रहा है कि भारत ने सर्वोच्च स्थान हासिल किया है, लेकिन एशिया पैसिफिक क्षेत्र से दूसरे स्थान पर बैठने के लिए चीन और दक्षिण कोरिया अभी भी चुनाव लड़ रहे हैं। भारत ने चीन को इतना बड़ा झटका दिया है जिसे देखकर जिनपिंग अपने अधिकारियों पर भड़क उठे हैं। जी हाँ दोस्तों, ठीक सुना आपने। एशिया प्रशांत क्षेत्र से दूसरे सदस्य के लिए चीन और दक्षिण कोरिया के बीच कांटे की टक्कर चल रही है, लेकिन जानकार बताते हैं कि इस मामले में दक्षिण कोरिया चीन से काफ़ी आगे दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां पहले राउंड में दक्षिण कोरिया को 23 वोट मिले थे, वहीं चीन को मात्र 19 वोटों के साथ भयंकर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था। हालांकि चीन यूएई से आगे है, क्योंकि यूएई को मात्र 15 वोट मिले हैं, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो यूएई चीन को कांटे की टक्कर दे रहा है और मात्र 4 अंक से ही पिछड़ा हुआ है। लेकिन भारत की जीत सबसे बड़ी है, क्योंकि भारत को 53 में से 46 वोट मिले हैं। आपको बता दें दोस्तों कि भारत का चुनाव गुप्त मतदान से हुआ, जबकि अर्जेंटीना, सिएरा लियोन, स्लोवेनिया, यूक्रेन, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया और अमेरिका निर्विरोध चुने गए। इसका चुनाव ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन और सोशल और इकोनॉमिकल एक्टिविटी के अनुसार किया जाता है। एशिया प्रशांत क्षेत्र से वर्तमान में अभी जापान और समाओ के साथ कुवैत और दक्षिण कोरिया सदस्य हैं, लेकिन अब की बार इसमें भारत के विस्फोटक एंट्री हो चुकी है और चीन अभी भी दरवाजे के बाहर ही खड़ा होकर मुंह देख रहा है, लेकिन उसे एंट्री नहीं मिल पा रही है। जापान और समोआ का कार्यकाल अगले साल और कुवैत और दक्षिण कोरिया का कार्यकाल इसी साल खत्म हो रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एशिया प्रशांत क्षेत्र से 4 सीटों वाली श्रृंखला में इस वक्त 2 सीटों के लिए चुनाव कराए गए थे, जिसमें भारत ने 1 सीट पर ज़बरदस्त सफलता हासिल की है और दूसरी सीट के लिए अभी भी संघर्ष जारी है। हो सकता है चीन को ये दूसरी सीट भी ना मिले, जिसके बाद यूएनएससी में चीन का वर्चस्व धीरे धीरे कम होने लगेगा और भारत का कद ताबड़तोड़ विशाल होने लगेगा। आपको बता दें दोस्तों कि जिस साल हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसी साल यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिकल कमीशन की स्थापना 1947 में हुई थी, जो ग्लोबल स्टैटिस्टिकल सिस्टम का सबसे हाईएस्ट बॉडी है। इस महत्वपूर्ण पद पर भारत का पहुंचना अपने आप में गर्वान्वित करने वाला एहसास दिलाता है। आपको बता दें कि स्टैटिस्टिकल कमीशन यूनाइटेड नेशंस का एक अहम भाग है, जो पूरी दुनिया से चीफ स्टैटिस्टिशियंस को साथ लाकर इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज़ में सही निर्णय लेने और उसे इम्प्लीमेंट कराने का काम करता है। तो दोस्तों, यूएन और वीटो की खबरों पर हम लगातार नज़र बनाए हुए हैं। जैसे ही कोई नई अपडेट आती है, हम सबसे पहले आपको बताएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नीचे कमेंट में वीटो फॉर इंडिया लिखकर अपना समर्थन दिखाएं। जय हिंद।